मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूँ जिसकी एक बीवी है और 2 बेटियां। यही मेरी दुनिया है। सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? नहीं तो पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। हम सब वहीं गए थे। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में देखने का शौक रखते हैं तो आपको फिल्म दृश्यम जरूर पसंद आई होगी। फिल्म दृश्यम की स्टोरी बहुत ही यूनिक थी, जहां पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाने अनजाने में हुए मर्डर के बाद उस मर्डर से जुड़े हुए सारे सबूतों को और सारी चीजों को इतनी बारीकी से छुपाया जाता है कि पूरी पुलिस फोर्स के इसके पीछे पड़ने के बावजूद भी वो इस मर्डर मिस्ट्री को लास्ट तक सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और इस मर्डर मिस्ट्री को फिल्म दृश्यम के अंदर इतने बारीकी से दिखाया गया है कि ये पूरी फिल्म आपको एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तरह से बांध कर रखती है। और ये कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो आपको फिल्म खत्म होने के बाद एक बार जरूर इस बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच मूवीज में दिखाए जाने वाले मर्डर से रिलेटेड सारी बारीक चीजों को ध्यान में रखकर रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है या नहीं। यही सारी चीजें फिल्म दृश्यम के अंदर हमें दिखाई जाती हैं, जिसको रिलीज किया गया था 31 जुलाई सन 2015 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, कमलेश सावंत और रजत कपूर। फिल्म को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामठ ने, जिन्होंने बॉलीवुड में मुंबई मेरी जान, 404 एरर नॉट फाउंड, फोर्स, रॉकी हैंडसम और मदारी के अलावा कुछ और भी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने मराठी में लय भारी जैसी कुछ और भी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। फिल्म को लिखा था जीतू जोसेफ ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था अभिषेक पाठक, अजीत आंद्रे और कुमार मंगत पाठक ने। फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था विशाल भरद्वाज ने और लगभग 16 मिनट की लेंथ के टोटल 4 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। और वैसे तो फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म के अंदर गानों की कोई जरूरत नहीं थी और फिल्म के ये सारे ही गाने हमें फिल्म की स्टोरी के साथ ही साथ बैकग्राउंड में चलते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म के ये गाने थे कार्बन कॉपी, दम घुटता है, कब, कहां से और क्या पता। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलजार ने और इन सभी गानों में अपनी आवाज दी थी आस्किंग, राहत फतेह अली खान, रेखा भारद्वाज, के और अरिजीत सिंह ने। और फिल्म के म्यूजिक एल्बम को जी म्यूजिक कंपनी के बैनर तले रिलीज किया गया था। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 62 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 68 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 110 करोड़ रुपए। और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसको उस टाइम पर 2250 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देखने उस टाइम पर लगभग 72,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और सन 2015 में ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में 16वें नंबर पर थी। सन 2015 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी बजरंगी भाईजान, दूसरे नंबर पर थी प्रेम रतन धन पायो, तीसरे नंबर पर थी बाजीराव मस्तानी, चौथे नंबर पर थी तनु वेट्स मनु रिटर्न्स और 5वें नंबर पर थी दिलवाले। और फिल्म दृश्यम को IMDb पर 64,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म दृश्यम एक रीमेक फिल्म थी सन 2013 में आई मलयालम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम की, जिस फिल्म के अंदर लीड एक्टर के तौर पर मोहन लाल हमें नजर आए थे। और ओरिजिनली फिल्म दृश्यम को लिखा था और डायरेक्ट किया था जीतू जोसेफ ने। और फिल्म दृश्यम के हिंदी रीमेक में भी जीतू जोसेफ को ही एज ए राइटर क्रेडिट दिया गया था। और सन 2013 में आई फिल्म दृश्यम की स्टोरी लाइन को क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और ये फिल्म सन 2013 की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और बाद में आगे चलकर बहुत सारी भाषाओं में सेम इसी स्टोरी के ऊपर इसके अलग अलग रीमेक्स बनाए गए थे। जैसे सन 2014 में इसका कन्नड़ में रीमेक दृश्या के नाम से, तेलुगु में सन 2014 में ही दृश्यम के नाम से, तमिल में सन 2015 में इसका रीमेक पापासनम के नाम से और सन 2015 में ही हिंदी में इसका रीमेक दृश्यम के नाम से बनाया गया था। इसके अलावा आगे चलकर सन 2017 में श्रीलंका में इसका एक रीमेक धर्म युद्ध के नाम से और सन 2019 में इसका चाइनीज में रीमेक शीप विदाउट अ शेफर्ड के नाम से बनाया गया था। और ये उस टाइम तक एकमात्र ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसका रीमेक चाइनीज में भी बनाया गया था। एक्चुअली फिल्म दृश्यम के हिंदी रीमेक का प्लान सबसे पहले सन 2014 में ही किया जा रहा था और उस टाइम पर फिल्म के अंदर लीड एक्टर के तौर पर सबसे पहले सैफ अली खान को अप्रोच किया गया था। लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद ही डायरेक्टर निशिकांत कामठ ने एक बार फिर से इस बात का अनाउंसमेंट किया कि इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर के तौर पर सैफ अली खान नहीं अजय देवगन काम करने वाले हैं। एक्चुअली अजय देवगन इसके पहले काफी समय से अपनी होम प्रोडक्शन और अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म शिवाय की शूटिंग में बिजी थे और फिल्म शिवाय के बहुत सारे सीन कनाडा में बर्फ के पहाड़ों के बीच शूट किए जाने थे।
लेकिन उस टाइम पर कनाडा का मौसम ठीक नहीं होने की वजह से अजय देवगन लगभग 3 महीनों तक अपनी फिल्म शबाय की वहां पर शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 3 महीनों के लिए अजय देवगन एकदम फ्री हो गए थे और इसी बीच उन्होंने फिल्म दृश्यम की स्क्रिप्ट सुनी और ये उन्हें काफी पसंद आई और वो केवल एक शर्त पर इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए तैयार हुए कि ये फिल्म 3 महीनों के अंदर पूरी बनकर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और फिल्म के मेकर्स ने अजय देवगन की इस बात को तुरंत मान लिया और अजय देवगन इस फिल्म के लिए फाइनल हो गए और फिल्म की अदर स्टार कास्ट में तब्बू और श्रेया सरन को साइन किया गया और फिल्म के अंदर अजय देवगन की बड़ी बेटी के किरदार के लिए इशिता दत्ता को साइन किया गया, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की छोटी बहन है। हालांकि इशिता दत्ता इसके पहले भी कुछ तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के अंदर काम कर चुकी थीं, लेकिन फिल्म दृश्यम उनकी हिंदी में डेब्यू फिल्म थी और फिल्म के अंदर वो हमें श्रेया सरन की बेटी बनी हुई नजर आती हैं, जबकि रियल लाइफ में श्रेया सरन इशिता दत्ता से मात्र 8 साल बड़ी हैं। अब बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो फिल्म की पूरी स्टोरी गोवा बेस्ड रखी गई थी और फिल्म की लगभग सारी ही शूटिंग गोवा के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई थी और गोवा के कुछ लोकल पॉइंट्स के अलावा हमें फिल्म के अंदर बहुत सारी गोवा की और भी खूबसूरत लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करें अगर फिल्म की स्क्रिप्ट की, तो फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन अगर इस फिल्म को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स पर हमें फिल्म की मिस्टेक थोड़ी बहुत जरूर समझ में आती है। जैसे फिल्म के एक सीन में जहां पर अजय देवगन येलो कलर की कार को एक खदान में फेंकने के लिए ले जाते हैं, तो अजय देवगन को वो कार वहां से ले जाते हुए उनके पास में ही रहने वाले कुछ लोग और सब इंस्पेक्टर गायतोंडे उन्हें वहां पर देख लेते हैं। तो वहां पर उनके पास में रहने वाले अंकल सब इंस्पेक्टर गायतोंडे को बोलते हैं कि विजय सालगांवकर के पास तो कोई कार नहीं है, फिर वो ये किसकी कार वहां से ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजय देवगन के पास एक कार पहले से ही थी जो हमें फिल्म के अंदर पहले भी दिखाई जाती है। इसके अलावा फिल्म का एक सीन और है जो शायद पॉसिबल हो सकता था कि जब अजय देवगन और उनकी फैमिली के 2 और 3 अक्टूबर के सारे सबूतों को दोबारा से चेक किया जाता है, तो एक एटीएम के अंदर तो उनके कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, लेकिन वहीं पर जिस बड़े से होटल में अजय देवगन और उनकी पूरी फैमिली खाना खाती है, वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक नहीं किया जाता है, जबकि शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े होटल के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा न लगा हो। इसके अलावा अजय देवगन होटल के जिस रजिस्टर पर अपने फर्जी नाम से एंट्री करते हैं, और अगर इस फर्जी नाम को आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने वहां पर जीतू जोसेफ लिखा हुआ होता है, जो कि ओरिजिनल फिल्म दृश्यम के राइटर थे और ये उन्हें एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया गया था। और जब फिल्म दृश्यम की हिंदी रीमेक का अनाउंसमेंट किया गया और इस बात का पता जब एकता कपूर को चला, तो उन्होंने फिल्म दृश्यम के मलयालम मेकर्स जीतू जोसेफ के पास एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें एकता कपूर का कहना था कि फिल्म दृश्यम की पूरी स्टोरी एक जापानी नोवेल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स से ली गई है, जिस नोवेल के ऑफिशियली राइट्स एकता कपूर ने पहले ही खरीद लिए थे और वो इसके ऊपर एक फिल्म बनाने वाली थी। लेकिन जीतू जोसेफ ने एकता कपूर के द्वारा लगाए गए इन सारे आरोपों को झूठ बताया था और उन्होंने बोला कि फिल्म दृश्यम की पूरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी है और ये किसी नोवेल से इंस्पायर्ड नहीं है। हालांकि बाद में कुछ समय बाद इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया था, लेकिन अगर फिल्म दृश्यम को ध्यान से देखा जाए तो इसके काफ़ी सारे इंसिडेंट द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स से काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। हालांकि फिल्म दृश्यम की स्टोरी लाइन और इसके कंसेप्ट को ऑडियंस के द्वारा और क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी स्पेशली इस फिल्म का एक शो देखा था और फिल्म खत्म होने के बाद उन्होंने फिल्म के मेकर्स की काफ़ी तारीफ की थी और उन्होंने बोला कि ये फिल्म वाकई में अच्छी है और आपको ये फिल्म एक बार जरूर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। और फिल्म दृश्यम रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर एक मीम उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें फिल्म के एक सीन को लेकर काफ़ी सारे जोक्स बनाए गए थे कि 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे एक सत्संग में, वहां पर उन्होंने पाव भाजी खाई और 3 अक्टूबर को फिल्म देखकर शाम को वापस आ गए। फिल्म का ये सीक्वेंस उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था और लोग एक दूसरे से पूछने लगे थे 2 अक्टूबर को क्या हुआ था और लोग इसके जवाब में फिल्म का ये पूरा सीक्वेंस उन्हें सुनाते थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दृश्यम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत ही पसंद आई थी और फिल्म दृश्यम मेरी कुछ वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में से एक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब किया है लेकिन बगल में बने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है। और अब यूट्यूब का नया रूल ये है कि आपको सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो एक बार इस बात को आप ध्यान से ज़रूर चेक कर लीजिए।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।